नमस्कार आप सभी का। लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर बी दिवाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि उनकी हर बातों से प्यार है मुझे, उनकी हर वादों पे एतवार है मुझे, उनसे छोटी सी गुफ्तगू की आरजू है हमारी, उनकी हल्की सी भी आहट का इंतजार है मुझे। प्यारे दोस्तों, शिवांगी जोशी जी एक ऐसी अदाकारा हैं जिनके दो बोल सुनने के लिए और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए पूरा जमाना उत्सुक रहता है। मैं डॉक्टर बी दिवाकर आज लवली टॉकीज में इसी संदर्भ में बात करूंगा कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है और वो कब और किस समय किस चैनल पर या किस वेबसाइट पर आने वाली है। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल लवली टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम तेरी अदा काफी हिट हो रहा है और 8 दिनों में लगभग 23 मिलियन व्यूज पा चुका है, जो एक अच्छी खबर है शिविन और कायरा के फैन के लिए। और मोहसिन खान साहब और शिवांगी जोशी दोनों एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर। कुछ दिन पहले शिवांगी जोशी जी गई थी तेरी अदा के प्रचार के लिए। वहां उन्होंने पत्रकारों ने जब उनसे कुछ प्रश्न पूछना शुरू किया और एक प्रश्न था कि क्या शिवांगी जोशी जी लॉकअप सीरियल में नजर आने वाली हैं। एक ठीक उसी प्रकार का प्रश्न था जैसा बहुत पहले शिवांगी जोशी जी से पूछा गया था कि क्या आप बिग बॉस में आने वाली हैं। आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस और लॉकअप दोनों सीरियल का कॉन्सेप्ट काफी अलग अलग है। बिग बॉस में वैसी सारी बंदिशें नहीं थी और ऐसा सारी बातें नहीं थी जो लॉकअप में है कि 72 दिनों तक एक जेल के अंदर में बंद होना और अपनी डार्क सीक्रेट को बताना एलिमिनेशन से बचने के लिए, मतलब अपनी गोपनीय राजों को जनता के सामने रखना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम एलिमिनेशन से बच सकें। आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी कितनी शब्द शिष्ट सुसंस्कृत अदाकारा हैं, कभी भी विवादों में फंसना नहीं चाहती हैं और आप सभी जानते हैं कि न ज़्यादा पब्लिसिटी करती हैं और न ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हैं। यही कारण है कि उन्होंने बिग बॉस जैसे सीरियल में भी जाना उचित नहीं समझा, जहां व्यर्थ के झगड़े विवाद खड़े हों और उनका करियर दांव पर लगे। लॉकअप तो उससे भी बुरी चीज थी, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरा लॉकअप जैसे सीरियल में जाने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि ये लॉकअप सीरियल 27 फरवरी से MX प्लेयर और ALT बालाजी पर आने वाला है। कंगना रनौत जी इसे होस्ट कर रही हैं और अभी तक खबर मिली है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी साहब, एक्ट्रेस निशा रावल जी और मॉडल पूनम पांडे जी भी इसमें नजर आने वाली है। तो आप समझ सकते हैं। और एक और सुन रहा था शायद, हाँ, स्पिट विला के बाशिर अली साहब। मतलब काफ़ी इसे हॉट बनाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी गोपनीय सीक्रेट को सामने लाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। शिवांगी जोशी जी ने इन सब चीज़ों से पहले ही नमस्कार कर लिया, नहीं जी मुझे इन सब सीरियलों में नहीं जाने का है। तो प्रश्न उठता है कि आगे उनका भविष्य क्या है, क्योंकि अभी तो वो बालिका वधू 2 सीरियल कर रही थे जो कलर से ऑफ एयर हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि बालिका वधू 2 सीरियल 22 फरवरी से कलर से ऑफ एयर हो गया। अब वो वूट पर आ रहा है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। अब इसका क्या भविष्य होगा। हालांकि शिवांगी जोशी जी, रणदीप राय जी, समृद्ध बाबा जी काफ़ी एक्साइटेड हैं और कह रहे हैं कि वूट जो है वो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म जो है वो यंगर लोगों को, मतलब यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उसकी पहुंच यूथ तक है। यही कारण है कि बालिका वधू 2 में अब लव ट्रायंगल डाला जा रहा है, बेहतरीन लव ट्रायंगल डाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें। शिवांगी जोशी जी भी इसके लिए काफ़ी
खुश दिख रही हैं कि अच्छा होगा कि उनका ये सीरियल अब OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, और शायद उन्हें विश्वास है कि इनकी लोकप्रियता में इस सीरियल की इजाफा हो, क्योंकि TRP गिरने के कारण ही इस सीरियल को कलर से विदा लेना पड़ा। लेकिन ऐसा कम देखा जाता है कि कोई टीवी सीरियल जो नियत चैनलों से विदा लेता है और OTT पर अच्छा करे, ऐसा कम देखा जाता है। आप सभी को मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, राजन साहिब जी से बड़ा शोमैन कौन होगा। उनका एक सीरियल था प्रतिज्ञा, आप लोग देख रहे थे, और प्रतिज्ञा के जो प्रमुख किरदार सज्जन सिंह जी की मौत के बाद वो सीरियल में उस ढंग से चलने वाली स्थिति नहीं रही, तो फिर वो चैनल फिर OTT प्लेटफॉर्म पे आया, और आप सभी जानते हैं कि 1 महीने के अंदर बंद हो गया। खबर यही है कि बालिका वधू सीरियल भी 1 महीने के अंदर ही आप लोगों से विदा ले लेगा। कारण ये है, अब 1 महीने का भी 1.5-2 महीने का समय क्यों लिया जा रहा है, कलर पर ही उसे क्यों नहीं खत्म किया गया। दरअसल इसका कारण शिवांगी जोशी जी हैं। एक बेहतरीन अदाकारा हैं, इतनी लोकप्रिय अदाकारा हैं। शिवांगी जोशी जी के इस सीरियल को एक बेहतरीन अंत देना है, ये प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की और स्क्रिप्ट राइटर की जिम्मेदारी थी, और उन्हें कहा गया कि अगर सीरियल को अंत करना ही है तो एक इसे बेहतरीन मुकाम तक पहुंचाया जाए। और यही कारण है कि स्क्रिप्ट राइटर लग गए और उसे एक बिल्कुल लव ट्रायंगल का एक नया लुक देने की और मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है। शिवांगी जोशी जी काफ़ी एक्साइटेड है अपने ड्रेस को लेकर भी, ये काफ़ी मॉडर्न नज़र आने वाली है, तो इसलिए उसे कहा गया है ताकि एक बेहतरीन अंत दिया जा सके। शिवांगी जोशी जी की जो लोकप्रियता है और उनका जो ग्राफ है उसे कोई नुकसान न पहुँचे। इसलिए उम्मीद है कि अभी तो OTT पर ये देखा जाएगा कि इसकी लोकप्रियता में इजाफा होता है या नहीं होता है, अधिक ऑडियंस को ये अट्रैक्ट कर पाता है या नहीं, उसके बाद इसका भविष्य निर्धारित होगा। फिलहाल यही खबर है कि OTT पर भी 1 से 1.5 महीने के अंदर ये समाप्त हो जाएगा, और शिवांगी जोशी जी भी चाहती हैं ये सीरियल अब जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि जब लोकप्रियता उस ढंग से मिल नहीं रही है और शिवांगी जोशी जी इस सीरियल से इस प्रकार से बंधी हुई हैं कि रात के 10 बजे तक भी उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाती है किसी और फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। आपने देखा होगा जब मोहसिन खान साहब से जब ये लाइव चैटिंग में थी तो भी बालिका वधू 2 के सेट पर थी और अपनी कार से ही बातचीत कर रही थी। कारण ये भी था, आज उन्होंने क्लियर किया कि जो उनका मेकअप रूम है वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और कार के अंदर ही अच्छी नेटवर्क आती है और इंस्टाग्राम पर लाइव चैटिंग में सुविधा होती है। आज भी उन्होंने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहा है जो मैं बताना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा, आज उन्होंने बात की है एक FM चैनल 104.8 इश्क FM चैनल, आप सभी जानते हैं, उनकी जो रेडियो जॉकी उनके साथ उन्होंने शिवांगी जोशी जी ने बात की है। पूरी बातचीत इंस्टाग्राम लाइव चैटिंग की आप इस FM चैनल के साइट पर या इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। बात हो रही थी कि बालिका वधू 2 के बाद क्या शिवांगी जोशी का फ्यूचर प्लान क्या है। शिवांगी जोशी जी ने क्लियर कर दिया और इशारों में कह दिया कि हाँ, वो आगे आने वाले समय में किसी वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं और जिसकी घोषणा वो जल्द करने वाली है। मैंने इस चैनल पर जो भी बात कही है हमेशा प्रामाणिक रही है, तो ये आप जान कर रहें कि बालिका वधू 2 के बाद, हालांकि एक खबर ये भी उड़ी थी कि शायद एकता कपूर जी के ही किसी वेब सीरीज में शिवांगी जोशी जी काम करने वाली, ये भी खबर उड़ते हुए आई थी, लेकिन अभी फिलहाल उसकी कोई शूटिंग नहीं हो रही है क्योंकि बालिका वधू 2 के सेट से निकल पाना ही शिवांगी जोशी जी के लिए फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। तेरी अदा की शूटिंग भी वो मुश्किल से 1-2 दिन के लिए समय निकाल कर गई और वो संभव नहीं है उनके लिए। हाँ, उनका फ्यूचर प्लान रेडी है, बातचीत हर दिन प्रोड्यूसरों से हो रही है, डायरेक्टरों से हो रही है, और अब वो वेब सीरीज में आना चाहती हैं या कोई ऐसी फिल्म में जो OTT प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे फिल्मों में जाने से कोई परहेज नहीं। इसके पहले वो कहती थी कि नहीं, मुझे सीरियल से ज़्यादा लगाव है, OTT प्लेटफॉर्म की अभी जाने की भी इच्छा नहीं है। लेकिन जब खुद ब खुद उनका बालिका वधू सीरियल जब OTT पर आ रहा है तो उन्होंने साफ अब कह दिया है कि हाँ,
मैं तैयार हूँ, अगर फिल्मों में जाना पड़ा तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और यहाँ तक कह दिया कि मैं एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन, प्रोड्यूशन सब करूँगी, निर्माता भी बनने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं काम सीखूँगी। मतलब साफ है कि महत्वाकांक्षाएं अब हिलोरे ले रही हैं और होना भी चाहिए। मोहसिन खान साहब खुद बॉलीवुड की तरफ रुख करना चाहते हैं, शिवांगी जोशी जी भी चाहती हैं आगे बढ़ना, कौन नहीं चाहता है। और वो भी चाहती हैं कि अब कुछ नया करें, क्योंकि नया करने की उनकी इच्छा रहती है। सीरियल्स के जो बंधे हुए दायरे हैं उनसे बाहर निकलें और ज़रा वाइडर ऑडियंस से हम संपर्क करें। मैं आपको एक बात कहूं कि मैं जब देख रहा था शिवांगी जोशी जी जब एक बार और लाइव चैटिंग कर रही थी, तो एक दर्शक जो उनसे जुड़ा, उन्हें ये भी पता नहीं था कि बालिका वधू 2 किस चैनल पर आता है और मैंने नहीं देखा। तो कई उनके दर्शक हैं, उनके फैंस हैं जो उनको बस नायरा के रूप में ही जानते हैं, सीरत के रूप में ही जानते हैं, कायरा के रूप में ही देखना चाहते हैं, देखते हैं, आए हैं। तो अब वो चाहती हैं कि उस दायरे से निकलकर हम एक व्यापक जनसमूह के साथ जुड़ें। तो उनका फ्यूचर प्लान अब क्लियर हो चुका है और निश्चित रूप से जल्द हो सकता है बालिका वधू 2 के बाद किसी वेब सीरीज में या किसी ऐसी फिल्म में जो OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी, उनका आना तय हो गया है। इसी बीच राजन शाही भी उनके संपर्क में हैं और अगर राजन शाही जी का नया शो ये तो है बेला अगर बहुत ज़्यादा ओपनिंग नहीं ले पाता, हालांकि लेगा क्योंकि बड़े एक्ट्रेस हैं और राजन शाही कभी फेल नहीं होते, तो ये भी खबर आ रही है कि राजन शाही जी फिर से मोहसिन खान साहब और शिवांगी जोशी को लेकर एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल शिवांगी जोशी का इरादा अभी OTT प्लेटफॉर्म पर जाने का है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या शिवांगी जोशी जी को OTT प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? क्या उन्हें फिल्मों में आना चाहिए? इस संदर्भ में आप अपनी राय जरूर हमें भेजें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और विश्वास रखें आपके हर कमेंट, आपकी हर राय वहां तक पहुंचती जरूर है। तो आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा और मैं डॉक्टर बीबी बाकर लवली टॉकीज से आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और विदा लेता हूं और ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा अगली बार। धन्यवाद।